टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। क्या ट्रंप जो हैं बैठक बातचीत डील करने की वजह से, आप अगर डिप्लोमेटिक वे में देखें जो तरीका है, क्या ये सिचुएशन को एंड ऑफ द डे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स या और ज्यादा उलझाने की तरफ नहीं बढ़ रहे? देखिए, ट्रंप साहब का पहले तो हमें उनका मोटिव देखना पड़ेगा। उनका मोटिव एक है जो शुरू से उन्होंने बहुत इसके बारे में ईमानदारी से है उनका, कि ये यूक्रेन की जो वार है उसको रुकवाना चाहते हैं और उसके लिए ये बराबर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो इनका अपना वादा था 24 घंटे का, तो वो 24 घंटे तो खैर बहुत समय पहले बीत गए, लेकिन उनका जो अभी भी इरादा है कि वो किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर, मैं वर्ड यूज़ करूँगा, यूक्रेन वार को रुकवाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए जो अड़चने आ रही हैं, आप देखें तो उन्होंने पहले बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट दिया था। जब जेलेंस्की और यूरोपियन लीडर से बात हुई तो उन्होंने चेंज किया अपने आप को। नहीं लेकिन सर, फिर मैं रोक रहा हूं सर, आपने कहा किसी भी कीमत पर। क्या यह कीमत यूरोप के साथ दुश्मनी हो सकती है? क्या यह कीमत यूरोप का विनाश हो सकता है, पूरे यूरोप को किसी खतरे में डालकर हो सकता है? देखिए, तो फिर इस युद्ध को रोकने का मतलब या इसका हासिल ही क्या रह जाएगा? उनका उद्देश्य ये है बस कि दूसरे किसी देश को कितना फायदा नुकसान हो उसका उनका कोई मतलब नहीं है उसे, क्योंकि उनका जो पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट, वो हर जगह उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं और ये केवल अपना देश का फायदा देखना चाहते हैं, अमेरिका को क्या फायदा है। और उनको लग रहा है मेरे विचार से कि अमेरिका को फायदा इसमें है कि यहाँ पर युद्ध विराम हो जाए। इसीलिए वो बार बार, जो उन्होंने अप्रैल में भी अभी याद हो, उन्होंने कहा था कि हम टेरिटोरियल कंसेशन देने के लिए तैयार हैं, अमेरिका तैयार है बात करने के लिए इस विषय में। लेकिन जेलेंस्की और यूरोपियन लीडर्स ने इस पर जब ऑब्जेक्शन लगाया तब उन्होंने कहा अभी सेकंड मीटिंग के बारे में बात करने लगे हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है, जब इनकी बातचीत होगी प्रेसिडेंट ट्रंप की या प्रेसिडेंट पुतिन की, क्योंकि वो दोनों आपस में ही मिलना चाहेंगे, अकेला मिल रहे हैं, उनके एक 1-to-1 मीटिंग भी है, उसमें जो रिजल्ट आएगा वो मेरे ख्याल से वो निर्णायक होगा। और पुतिन मेरे ख्याल से उनको कोई इतना फायदा निकालने की कोशिश करेंगे, जो उन्होंने पहले भी हिंट दिए हैं, कि प्रेसिडेंट ट्रंप, मुझे जो लग रहा है कि हो सकता है कि वो अगेंस्ट यूरोपियन हो जाए और जेलेंस्की के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करें। बिल्कुल। और सुशील सर, जो अभी तक खबरें सामने आ रही है, इसमें जो बताया गया है, ऐसी कड़ी शर्तों के साथ पुतिन जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने। अगर ट्रंप इस पर हामी भर देते हैं तो क्या ये शर्तें जेलेंस्की से लेकर यूरोप को मंजूर होगी? एक और बड़ी खबर, अलास्का मंथन पर ट्रंप का बड़ा दावा, पुतिन युद्ध विराम चाहते हैं, क्रेमलिन नहीं, ये कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुलाकात खराब रही तो जल्द खत्म हो जाएगी, तो ये दो बड़ी बात कही गई है। तो देखिए, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ी बात बोलते नजर आ रहे हैं, बहुत बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि पुतिन तो चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए, पुतिन तो चाहते हैं कि युद्ध रुक जाए, लेकिन क्रेमलिन नहीं चाहता है। आखिर इसका मतलब क्या है, हम समझेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन जो कहा गया उसके बारे में पहले आप देखिए और जानिए। ट्रंप पुतिन का मंथन महायुद्ध का क्या यह काउंटडाउन साबित होने वाला है? पुतिन संधि चाहते हैं, लेकिन यहां पर क्रेमलिन का जिक्र क्या? क्रेमलिन ऐसा नहीं चाहता, लक्ष्य हासिल करने तक युद्ध चाहता है क्रेमलिन। मॉस्को के प्लान में युद्ध विराम नहीं है, पुतिन जेलेंस्की की सीधी वार्ता का मंच तैयार करना मकसद है, ताकि अलास्का वार्ता के बाद पुतिन और जेलेंस्की मिले। पुतिन से मीटिंग खराब रही तो जल्द यह खत्म हो जाएगी, यानी बहुत देर तक अलास्का में यह मुलाकात नहीं चलने वाली है। मनीष, क्या बोलना चाहते हैं ट्रंप जब वो ये बोल रहे हैं कि पुतिन तो चाहते हैं, लेकिन उन्हीं का दफ्तर, उन्हीं का ऑफिस, क्रेमलिन नहीं चाहता कि युद्ध रुके? देखिए, सर्वशक्तिशाली और सर्वज्ञानी ट्रंप के मन में अभी जो आ रहा है वो सब कुछ बोल रहे हैं। जैसा उनका सिस्टम है वैसा सिस्टम क्रेमलिन में नहीं है। क्रेमलिन या फिर रूस में एक एक व्यक्ति को पता है कि इस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा इस वक्त जो सिचुएशन है कि किस तरीके से इस युद्ध को रूस बनाम अमेरिका या रूस बनाम नाटो होने से रोका जाए। और इसीलिए अगर इस युद्ध में शांति चाहिए तो वो अस्थायी समाधान चाहिए। ट्रंप के लिए ये टाइम पास हो सकता है, जो कि है भी, वो खुद भी ये कह रहे हैं, उनको बहुत उम्मीद नहीं है। और मेरा अपना मानना है कि दरअसल उनका मकसद युद्ध रोकना है ही नहीं, वो दो मकसद है उनका। एक पहला मकसद ये है कि जब उनके फोटो और उनके वीडियो नाबालिग लड़कियों के साथ आने लगे तो अमेरिकी जनता का ध्यान उससे भटकाने के लिए उन्होंने जल्दीबाजी में पुतिन के साथ ये मीटिंग अरेंज की। और दूसरी बात, डीप स्टेट उन्हें यह कह रहा है
कि हमें कुछ समय चाहिए ताकि हम कुछ और हथियार जुटा सकें, ताकि रूस से लड़ाई होगी। और रूस का सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट इसको समझता है, इसलिए उन्होंने कहा पुतिन से कि आप तब तक बातचीत करिए, बाकी हम लोग तो अपनी तैयारी करके रखे हैं। आपने देखा है रूस ने अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखी है, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे लड़ाई लड़नी है। ये ट्रंप तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन रूस बनाम नाटो, रूस बनाम अमेरिका का जब तक संकट है तब तक ये बना रहेगा, और यही मूल सार है। बिल्कुल। और एक ट्रंप की विश्वसनीयता पर तो सभी नेताओं को शक है ही कि ट्रंप अपनी ही किसी बात या संधि पर कितनी देर तक टिके रह सकते हैं। ऐसे में पुतिन के लिए बहुत मुश्किल नहीं है ट्रंप के साथ किसी भी डील को करना, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। और अलास्का मंथन से पहले आक्रामक हुआ यूक्रेन, रूस पर यूक्रेन के भीषण हमले जारी हैं। रोस्टोव और बेलगोरोड में ड्रोन से हमले किए गए हैं, और वोल्गोग्राद में यूक्रेन ने ड्रोन से प्रहार किया है। तो देखिए, ड्रोन से हमले लगातार यूक्रेन की जारी हैं। बैठक हो रही है, शांति वार्ता के लिए अलास्का में मीटिंग हो रही है दुनिया के दो महाशक्तियों के बीच यूक्रेन को ही लेकर, लेकिन यूक्रेन की तरफ से हमले इस बीच रुक नहीं रहे हैं, लगातार जारी। तो इसे साफ पता चलता है कि यूक्रेन कोशिश ये कर रहा है कि इस बैठक से पहले भी वो ये बताए, दिखाए, ये पोस्चर, ये जेस्चर दे कि वो युद्ध में अभी बना हुआ है और वो सक्षम है रूस को नुकसान पहुंचाने में।